आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पैक्सफुल से अपने यूएसडीटी कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाइनेंस एक्सचेंज पे। बिल्कुल ही आसान तरीके से कुछ ही स्टेप आपको फॉलो करने होंगे और आपके यूएसडीटी, बिटकॉइन या जो भी कॉइन आपने पैक्सफुल एक्सचेंज से लिया होगा वो आप ट्रांसफ़र कर सकेंगे किसी भी एक्सचेंज पे, जो कि मैं आपको भी बाइनेंस पे करके दिखाऊंगा कि आप बाइनेंस पे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम बख्तियार है और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्नी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पैक्सफुल पे अकाउंट बनाया था और फिर मैंने आपको दिखाया था कि आप 513 पेमेंट मेथड्स यूज़ करके यूएसडीटी को कैसे बाय कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल एक स्मूथ स्टेप थे, जो कि बिल्कुल एक आसान तरीके से मैंने आपको करके दिखाया था और हमने यूएसडीटी भी बाय किए थे। तो आज इस वीडियो में हम वही यूएसडीटी जो हमने पैक्सफुल से बाय किए थे उनको ट्रांसफ़र करेंगे बाइनेंस सेक्शन पे, ताकि हम ट्रेडिंग के लिए उन यूएसडीटी को यूज़ कर सकें। अगर आपने पैक्सफुल से यूएसडीटी को बाय करने की वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले वो देखें, उसके बाद ट्रांसफ़र करने का तरीका आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही आसान है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, पूरी वीडियो आपको देखनी है ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करें। यहाँ पे मल्टीपल नेटवर्क्स होते हैं, मल्टीपल एड्रेसेस होते हैं, तो आपको बिल्कुल करेक्ट वे में सारी चीज़ें देख के आपको ट्रांसफ़र करने होंगे। अगर आप मार्केट से अपडेट रहना चाहते हैं, लेटेस्ट सिग्नल चाहते हैं, तो आप मेरा क्रिप्टो का बिल्कुल फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो ये मैंने अपने पास पैक्सफुल की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको आना है वॉलेट में। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखें टीथर में मेरे पास 10.53 यूएसडीटी पड़े हुए हैं। ओपन करते हैं, 10.53 यूएसडीटी पड़े हुए हैं, जो कि तकरीबन 2900 के यूएसडीटी मेरे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब इन यूएसडीटी को मुझे ट्रांसफ़र करना है बाइनेंस एक्सचेंज पे। ठीक है, बाइनेंस एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र करने के लिए आपको इन 3 डॉट्स को प्रेस करना होगा। 3 डॉट्स को प्रेस करें और यहाँ पे देखें लिखा हुआ सेंड टीथर, रिसीव टीथर, कन्वर्ट टीथर। अब यहाँ से हम करेंगे सेंड, जो कि रिसीव होंगे बाइनेंस एक्सचेंज पे। अगर समटाइम आप बाइनेंस एक्सचेंज से यहाँ पे भेजना चाहते हैं और फिर यहाँ पे सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको रिसीव टीथर करना होगा और आपको एड्रेस मिल जाएगा। तो अभी हम जस्ट सेंड करेंगे, तो सेंड टीथर पे आपको आना है। ठीक है, जैसे ही सेंड टीथर पे आएंगे तो ये आपसे पूछ रहा है अमाउंट। ठीक है, अमाउंट आपसे ये लोकल करेंसी में भी पूछता है, जैसे कि मेरे पास पीकेआर आ रहा है, आपके पास आईएनआर भी आ सकता है या टीके भी आ सकता है, या जिस कंट्री में आप हैं वो करेंसी यहाँ पे आपके पास आ सकती है। तो आपको यहाँ पे करना होगा यूएसडीटी। मैं अपने लिए यूएसडीटी करता हूँ, आप पीकेआर या अपनी करेंसी में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और मैं यहाँ पे करता हूँ कि भाई इंसर्ट मैक्सिमम, जितने भी मेरे पास पड़े हुए हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ से ट्रांसफ़र करना चाहूँगा। उसके बाद ये आपसे बोल रहा है कि सेंड, यहाँ पे आपको यूज़र नेम डालना होगा या वॉलेट का एड्रेस डालना होगा। और नेटवर्क नीचे आ गया कि नेटवर्क कौन कौन से अवेलेबल हैं। जस्ट 2 नेटवर्क अवेलेबल हैं, इथीरियम है और TRC20 है। तो इथीरियम की फ़ी यहाँ पे तकरीबन $2 $2.5 तक बन रही है और TRC20 की यहाँ पे तकरीबन $1.5 बन रही है। ये मुझे लोकल करेंसी में यहाँ पे दिखा रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा TRC20। TRC20 इसलिए क्योंकि इथीरियम की फ़ी ज़्यादा होती है और TRC20 हर जगह पे अवेलेबल होता है, तो इसलिए TRC20 मुझे यहाँ पे बेहतर लगता है। तो मैं यहाँ पे करूँगा TRC20। अच्छा, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है यू कैन सेंड यूएसडीटी ऑन द इथीरियम और TRC नेटवर्क, वी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट योर नेटवर्क व्हेन यू एंटर वॉलेट एड्रेस। बिल्कुल सही है, ये बोला है भाई यहाँ पे आप एड्रेस डालें, नेटवर्क हम खुद ही यहाँ पे उठा लेंगे। अब यहाँ पे एड्रेस कहाँ से आएगा? एड्रेस आपको मिलेगा बाइनेंस की एक्सचेंज से। चलते हैं बाइनेंस की एक्सचेंज पे और वहाँ से हम कॉपी करते हैं एड्रेस, फिर इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बाइनेंस एक्सचेंज पे आते हैं। बाइनेंस एक्सचेंज पे आने के बाद आपको यहाँ पे आना होगा वॉलेट पे। वॉलेट पे आने के बाद यहाँ पे आ जाए डिपॉजिट। आप जो भी कॉइन करना चाह रहे होंगे वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि अभी हम डिपॉजिट कर रहे हैं यूएसडीटी पे आते हैं। नेटवर्क यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारे आ गए। अच्छा, पैक्सफुल पे TRC20 और इथीरियम अवेलेबल था, तो यहाँ पे हम करेंगे TRC20 ताकि उसकी फ़ी थोड़ी हमें कम भी लगेगी। ठीक है, ये एड्रेस हमें मिल गया, इस एड्रेस को कॉपी करना है और अब चलते हैं पैक्सफुल की एप्लीकेशन पे। पैक्सफुल की एप्लीकेशन मैंने ओपन कर ली। यहाँ पे अब हमें यहाँ एड्रेस डालना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एड्रेस डाला तो TRC20 खुद ब खुद यहाँ पे टिक हो गया। इसको करना है कंटिन्यू टू कन्फर्म। अब यहाँ पे कन्फर्मेशन का पेज आ गया कि सेंड फ्रॉम हो रहा है टीथर अकाउंट से। ठीक है, जो टीथर मेरा अकाउंट है पैक्सफुल पे, इससे भी ये है, इस एड्रेस पे जाएगा। अमाउंट कितना सेंड होगा? 8.5 यूएसडी सेंड होगा। $1 मुझे पैक्सफुल की फ़ी लग गई, $1 मुझे यहाँ पे नेटवर्क की फ़ी लग गई। तो फ़ी यहाँ पे आपको कुछ पे करनी पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं सेंड पे
और जैसे ही हमने सेंड किया तो देखिए लिखा हुआ है 8.5 USDT हैज़ बीन सक्सेसफुली डिपॉजिट इनटू योर रिसिप्ट अकाउंट। ठीक है, और नीचे यहाँ पे लिमिट लिखी है कि मैं कितने मैक्सिमम यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो यहाँ से ये सेंड हो गए हैं। इसको बैक टू वॉलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये आ गई हमारी ट्रांजेक्शन 10.5 USDT की, बाकी मुझे फ़ी लग गई जो कि अभी सेंडिंग में है। ठीक है, यहाँ पे इसको मल्टीपल मिनट लग सकते हैं। कुछ ही टाइम के अंदर ये ट्रांजेक्शन हमारे यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी और बाइनेंस एक्सचेंज पे ये USDT रिसीव हो जाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें वेट करना होगा, या तो आप बाइनेंस एक्सचेंज पे जाके भी चेक कर सकते हैं, पेंडिंग ट्रांजेक्शन भी आप देख सकते हैं। चलते हैं बाइनेंस एक्सचेंज की एप्लीकेशन पे, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं आई। इसको हम यहाँ पे USDT को सर्च करके हिस्ट्री देखते हैं। देखिए आ गया USDT डिपॉजिट प्रोसेसिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे नहीं आया, तो कुछ ही मिनट के अंदर यहाँ पे हमारे USDT रिसीव हो जाएंगे, क्योंकि TRC20 नेटवर्क है, इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता और कंफर्मेशन भी इसको कम रिक्वायर्ड होती है। तो थोड़ा सा वेट करना होगा। तो डिपॉजिट में देखें यहाँ पे 8.5 USDT कन्फर्मिंग का स्टेटस आ गया, जो कि कंप्लीट हो गई है। 8.5 USDT हमने रिसीव कर लिए, जो कि हमने ट्रांसफ़र किए थे पैक्सफुल से बाइनेंस एक्सचेंज की एप्लीकेशन पे। 1-2 मिनट के अंदर हमारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। कि कोई भी इशू आता है, कहीं पे भी आप फंसते हैं, कुछ समझ नहीं आता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह आपका मसला ज़रूर हल करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।